बर्फीली रात में साहस। अध्याय 1 मिशन की शुरुआत। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच ठंडी हवा ने कैप्टन अर्जुन सिंह और उनकी टीम को घेर लिया था। उनकी सांसें हवा में जैसे भाप की तरह घुल रही थी और बर्फ उनके जूतों के नीचे करकराती हुई आवाज कर रही थी। हिमालय का यह कठिन इलाका जैसे उनके मिशन की कठिनाई को और बढ़ा रहा था। अर्जुन सिंह अपने 4 सैनिकों के साथ खड़े थे और उनका चेहरा गंभीर था। यह हमारा मिशन है, अर्जुन ने कहा, उनकी आवाज हवा के शोर में भी दृढ़ थी। हमें दुश्मन के एक संचार केंद्र को नष्ट करना है जो इस इलाके में कहीं छिपा हुआ है। हमें इसे नष्ट करना होगा और जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करनी होगी। उनकी आंखें एक एक सैनिक के चेहरे पर गईं। हवलदार रमेश ठाकुर, लांस नायक विजय कुमार, सिपाही अंकित यादव और सिपाही मोहन दास। ये सभी सैनिक कई युद्धों में भाग ले चुके थे, लेकिन इस मिशन की कठिनाई अलग थी। परंतु सभी जानते थे कि इस चुनौती से पार पाना उनके लिए संभव था। रमेश, तुम सामान का ध्यान रखना। विजय, तुम बेस से संपर्क बनाए रखना। अंकित, तुम आगे बढ़कर खतरे का पता लगाओ और दुश्मन को खत्म करो। मोहन, सभी की सेहत का ध्यान रखना। हर सैनिक ने सिर झुकाकर अपने आदेश स्वीकार किए। अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उनकी पूरी उम्मीद थी। वे जानते थे कि कोई भी प्रशिक्षण इस कड़ी यात्रा और कठिन मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी हर सैनिक तैयार था। दिन के हल्के प्रकाश में टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच वे आगे बढ़े, हर कदम पर कठिनाई का सामना करते हुए। अध्याय 2 यात्रा की शुरुआत। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में यात्रा करना आसान नहीं था। ठंडक इतनी अधिक थी कि हर सांस लेने पर हवा जैसे शरीर में प्रवेश करती थी। बर्फ के झोंके और तेज हवा ने उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कर दी थीं। फिर भी अर्जुन और उनकी टीम ने अपना रास्ता तय किया। हवलदार रमेश ठाकुर ने टीम का सामान उठाया था, जिसमें राशन, गोला बारूद और चिकित्सा सामग्री शामिल थी। उनका शारीरिक बल और मानसिक दृढ़ता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अपनी पीठ पर भारी सामान ढोते हुए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। लांस नायक विजय कुमार, जो सबसे युवा थे, रेडियो उपकरण के जरिए बेस से संपर्क बनाए रखते थे। उनकी चपलता और त्वरित गति ने उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की क्षमता दी थी। सिपाही अंकित यादव, जो टीम के स्नाइपर थे, हमेशा आगे रहते थे और हर खतरे की पहचान करते थे। उनके तेज दृष्टिकोण और सटीकता ने कई बार दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम किया। सिपाही मोहन दास, जो चिकित्सा विशेषज्ञ थे, टीम के पीछे चलते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भी सैनिक घायल न हो। उनकी शांति और करुणा, विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में, टीम के लिए एक संजीवनी का काम करती थी। टीम ने हर चुनौती का सामना किया, जंगलों से गुजरते हुए, बर्फीली धाराओं और उबड़-खाबड़ रास्तों को पार करते हुए। और जब तक वे मिशन के करीब पहुंचे, उनका हौसला और बढ़ चुका था। अध्याय 3 बर्फीली आंधी का सामना। कुछ दिनों बाद मौसम ने करवट ली। आकाश पर बादल घेर आए और हवा ने तेजी से गति पकड़ ली। बर्फबारी ने उनकी यात्रा को और कठिन बना दिया। वे जैसे ही आगे बढ़े, बर्फ की चादर में समा गए। अचानक मौसम ने अपना रूप बदला और एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। हमें रुकना होगा, अर्जुन ने चिल्लाते हुए आदेश दिया। रमेश ने एक कड़ी निगाह से चारों ओर देखा और थोड़ी देर बाद एक संकरी गुफा देखी जो उन्हें कुछ सुरक्षा दे सकती थी। वे सभी गुफा की ओर बढ़े, जहां बर्फ की चादर उन्हें तात्कालिक राहत दे सकती थी। अर्जुन ने गुफा में दाखिल होने के बाद अपनी टीम से कहा, हमारा समय बहुत कीमती है। हमें जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। लेकिन जब तक तूफान शांत नहीं होता, हमें यहाँ रुकना होगा। रमेश ने बर्फ के नीचे दबे हुए जरूरी सामान को बाहर निकाला और मिशन को फिर से ट्रैक पर लाया। टीम के सदस्य एक बार फिर पूरी तरह से तैयार थे और जब तूफान थमा, तो वे फिर से आगे बढ़े। अध्याय 4 दुश्मन से सामना। अब जब वे दुश्मन के शिविर के करीब थे, तो खतरा और भी बढ़ गया था। दुश्मन के गार्ड्स उनका इंतजार कर रहे थे। अंकित ने अपनी निगाहें सतर्क की और दुश्मन के गार्ड्स को देखा।
उसकी आवाज से ज्यादा उसकी निगाह का असर था। अंकित, तुम उन्हें चुपचाप खत्म करो, अर्जुन ने आदेश दिया। अंकित ने अपना स्नाइपर राइफल संभाला और बिना आवाज किए 2 दुश्मन गार्ड्स को मार गिराया। उनके बिना किसी शोर के मारे जाने के कारण टीम को दुश्मन के शिविर में घुसने का मौका मिल गया। अध्याय 5, चोट का सामना। जैसे ही वे दुश्मन के शिविर के करीब पहुंचे, एक विस्फोट हुआ और लांस नायक विजय कुमार घायल हो गए। विस्फोट की तीव्रता ने उन्हें जख्मी कर दिया। विजय, मोहन ने चिल्लाया। विजय की स्थिति गंभीर थी, लेकिन उसने मुसीबत में भी मुस्कुराते हुए मोहन से कहा, मैं ठीक हूँ, हमें मिशन पूरा करना है। मोहन ने तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की और विजय को मिशन में शामिल होने के लिए तैयार किया। विजय ने यथासंभव अपने रेडियो का इस्तेमाल करते हुए बेस से संपर्क किया और टीम को अपने अगले कदम के बारे में सूचित किया। अध्याय 6, अंतिम आक्रमण। अब मिशन अपने अंतिम क्षणों में था। टीम ने दुश्मन के शिविर को घेर लिया और मिशन को अंजाम देने के लिए कड़ी मेहनत की। रमेश ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन से मुकाबला किया, जबकि अंकित ने दूर से दुश्मनों को नष्ट किया। मोहन ने घायल साथी को भी बचाया, जबकि अर्जुन ने अपनी रणनीति से सभी को एकजुट किया। शिविर में पहुंचते हुए टीम ने संचार केंद्र को नष्ट कर दिया और दुश्मन के इस प्रमुख अभियान को समाप्त किया। इस कार्य को पूरा करते हुए रमेश और मोहन ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक घायल साथी को दुश्मन की गोलियों से बचाया। अध्याय 7, मिशन पूरा हुआ। संचार केंद्र नष्ट कर दिया गया और टीम का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जब वे अपने बेस की ओर लौटे तो उनका हर कदम साबित करता था कि टीम ने न केवल मिशन पूरा किया था, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समर्थन को भी साबित किया था। अर्जुन ने अपनी टीम को देखा और महसूस किया कि उनकी साहसिकता और बंधन ने इस मिशन को अद्वितीय बना दिया था। वे सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे एक दूसरे के